अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। एक पुराने जंगी माहिर क्लॉज़विट्ज़ के एक मकूले से फेरिड कैप्लिन ने यह ख्याल तराशा था कि जंग एक और तरह की सियासत होती है, मगर अमेरिका में एक तरह की नहीं, कई और तरह की सियासत का नाम आजकल जंग है, जिसका मुजाहिरा टाइम स्क्वायर पर नाकाम बम के पुरस्कार वाक़े से लेकर फैसल शहजाद की यकायक गिरफ्तारी से हुआ है। फैसल शहजाद की गिरफ्तारी से लेकर भारतीय अदालत से अजमल आमिर कसाब की सजाए मौत सुनाए जाने तक के वाक़यात का तारीख़ी बहाव एक ख़ास नौइयत का ड्रामाई रंग पैदा करता है। भारतीय ज़राए इब्लाग 3 मई की तारीख़ का इंतज़ार कर रहे थे, जब अजमल आमिर को खुसूसी अदालत से सज़ा सुनाई जानी थी कि इससे सिर्फ 2 रोज़ कबल 1 मई को फैसल शहजाद की तरफ से न्यूयॉर्क के मारूफ तरीन टाइम्स स्क्वायर पर कार बम की एक नाकाम कोशिश सामने आई। न्यूयॉर्क पुलिस और अमरीकी इदारे फैसल शहजाद की गिरफ्तारी का जाल बिछा रहे थे कि उधर भारतीय अदालत ने 3 मई को अजमल कसाब को मरकजी मुजरिम करार दे दिया। अमरीकी इदारों ने 3 मई को ही टाइम स्क्वायर में नाकाम कार बम के मुलजिम फैसल शहजाद को JF कैनेडी एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली एक परवाज़ रोककर गिरफ्तार कर लिया। भारतीय अदालत ने अजमल आमिर कसाब की सज़ा सुनाने में ताख़ीर की, यहाँ तक कि फैसल शहजाद का पाकिस्तान से ताल्लुक़ आलमी ज़राए इब्लाग में मौज़ूए बहस बन गया। तब मुंबई हमले के मुकदमे की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने 6 मई को अजमल आमिर कसाब से मुताल्लिक सज़ाए मौत का फ़ैसला सुना दिया। अब भारतीय ज़राए इब्लाग की चिंगारती स्क्रीनों पर अजमल आमिर कसाब और फैसल शहजाद के किरदारों में एक मुमासलत पैदा करके उन्हें एक जैसा बावर कराया जाने लगा। अभी टाइम स्क्वायर के नाकाम कार बम की गुत्थियां सुलझी नहीं थी। अभी फैसल शहजाद से मुताल्लिक हक़ाइक़ व कवाइफ पर दबीस पर्दा था कि हुकूमत पाकिस्तान के कुछ वज़रा अपनी माज़त ख़्वाना गुफ्तगू से पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक खजालत आमेज़ मकाम पर ले जाने लगे। एक तरफ फैसल शहजाद की गिरफ्तारी की खबर आई, दूसरी तरफ तालिबान की तरफ से नाकाम कार बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल करने का मज़े का खेस पैगाम आया, और उधर से फिर फैसल शहजाद की तरफ से न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी कबूल करने बल्कि अपने ऊपर आए तमाम इल्ज़ामात बिला हीलो हुज्जत कबूल करने का एतराफ़ भी सामने आया। मगर सवालात की धुंध बरकरार रही। बिलाखिर खुद अमरीकी जनरल पेट्रियस को तस्लीम करना पड़ा कि फैसल शहजाद का किसी दहशतगर्द ग्रुप से ताल्लुक़ साबित नहीं हो सका, और टाइम स्क्वायर नाकाम कार बम का मामला फैसल शहजाद का एक इनफरादी वाक़या था। इस तनाजुर में यह सवाल अहमियत अख्तियार करता जाता है कि अगर फैसल शहजाद किसी दहशतगर्द ग्रुप से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता था तो इनफरादी तौर पर वो इस कदर ख़तरात मोल लेने के लिए क्यों कर तैयार हुआ। हैरत अंगेज़ तौर पर तमाम अमरीकी ज़राए इब्लाग ने टाइम स्क्वायर पर नाकाम कार बम के वाक़े के बेशतर हक़ाइक़ को दानिस्ता मौज़ूए बहस ही नहीं बनाया। अब जबकि ये तस्लीम किया जा रहा है कि फैसल शहजाद की तरफ से नाकाम कार बम की कोशिश उसका इनफरादी अमल था, तो साउथ पार्क तनाज़े से मुताल्लिक़ थ्योरी ज़्यादा अहम बन जाती है। फैसल शहजाद ने न्यूयॉर्क शहर के 7th एवेन्यू की गली नंबर 45 में जहां गाड़ी खड़ी की थी, वहीं पर एक इमारत वायाकॉम की है। अगर गाड़ी में कोई भी धमाका होता तो ये इमारत लाजमन तबाह हो जाती। वायाकॉम कंपनी एक कॉमेडी थिएटर चलाती है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ये कंपनी इसलिए हदफ़ तनकीद बन रही थी क्योंकि उस कंपनी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामुनासिब अक्कासी करते हुए कार्टून बनाए और दिखाए भी थे। फिर रॉबर्ट स्पेंसर और पामेला गेलर ऐसे मारूफ इस्लाम मुखालफिन की सरमायाकारी वायाकॉम कंपनी में है। क्या फैसल शहजाद इस अमल पर किसी ज़ाती गम व गुस्से का शिकार हो सकता है? क्या अजमल आमिर कसाब का मुकदमा एक शफ़ाफ अदालती अमल से गुजरा? क्या फैसल शहजाद और अजमल आमिर कसाब ऐसे किरदारों के साथ रियासतों के रवैये और आलमी नाइंसाफ़ियों को भी उमूमी तौर पर मौज़ूए बहस बनाना चाहिए? क्या इस नौइयत के मामलात में जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं? ये सब जानने की कोशिश करते हैं अपने माहिरीन के साथ एक वक्फे के बाद।